हेलो एवरीवन। अब तक हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर चुका है। आज का जो चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। मोशन ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ना। ऐसे ये देखिए आप, डिजाइन ऐसे बनाए हुए ग्लोब का। पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? अक्षांश एवं देशांतर। देशांतरों की संख्या कितनी थी? 360। अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखा अगर बोला जाएगा तो 179। अक्षांशों की संख्या बोला जाएगा तो 181 हो जाएगा। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाती है। यानी अपने अक्ष पर ऐसे जो लट्टू होता है ना, लट्टू गोल गोल घूमते रहता है अपने अक्ष पर, तो ये घूर्णन कहलाती है। ठीक है, जिससे कि दिन रात का प्रक्रिया चलता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मान के चलिए है, और यहाँ से घूम रहा है, इसी अक्ष पे घूम रहा है, तो ये परिक्रमण कहलाता है ना। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन। पृथ्वी के अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये है ना 66.5 डिग्री ना। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अगर ये पृथ्वी है, सूर्य यहाँ पे है, तो इसका इस वाले पार्ट पे ही ना पड़ेगा, आधा पार्ट पे। इधर क्या हो जाएगा, इधर डे रहेगा, इधर नाइट रहेगा। जिस भाग पर रोशनी पड़ेगी वो दिन होगा, और जिस भाग पर रोशनी नहीं पड़ेगा वो उस भाग रात होगा ना। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अच्छा, चित्र देखेंगे अभी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटा समय लेती है ना। अपने अक्ष पर एक चक्कर मारने में 24 घंटा समय लेती है। घूर्णन के समय काल पृथ्वी दिन कहलाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है ना। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी में दिन रात की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा होती है। देखिए, ये रहा सन, ये रहा अर्थ। सूर्य की रोशनी पड़ती है, ये जो पीला वाला जो भाग है ये सूर्य से रोशनी प्राप्त कर रही है, और ये हल्का सा जो डार्क है ये इधर अंधेरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं मिल पा रही है। ये जो आप देख रहे हैं इसी को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये पृथ्वी अपने ये इसका अक्ष हो गया, एक अक्ष होगा, इसके समान कितना 66.5 डिग्री जो है अपने कक्षीय समांतर के झुका हुआ है, और अक्षीय समांतर के 23.5 डिग्री। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है ना। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के नहीं होगा, क्या होगा? अगर स्थिर रहेगा तो जिस भाग में दिन है वो हमेशा दिन ही रहेगा, जिस भाग में रात है वो हमेशा रात ही रहेगा। ये एक पॉसिबिलिटी होता है।
तो एक तरफ गर्मी बढ़ा रहेगा, एक तरफ ठंड बढ़ी रहेगी ना। तो ऐसे में जीवन कैसे संभव होगा है? पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में करती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और ये 6 घंटा लग जाएगा ना, ये सूर्य का एक चक्कर लगाती हैं। तो ये 6 घंटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ना, तो 24 यानी एक दिन। इसलिए 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है ना, 366 दिन का होता है, क्योंकि ये 6 घंटा 4 साल में जुड़ता है तो 24 घंटा होता है। 24 घंटे यानी एक साल। ये देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो ये परिक्रमण कहलाता है। और अपने जो अक्ष पे ये अक्ष है ना घूम रही है, ये अक्ष पे घूमेगी तो ये दिन रात होगा इससे। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, ऋतुएं चेंज होती हैं। ठीक है, तभी तो देखते हैं ना साल में, अभी मान के चलिए अप्रैल का महीना चल रहा है तो अभी गर्मी के दिन है, समर है ना। उसके बाद आएगा आपका बारिश वाला दिन आएगा, बरसात का दिन आएगा, फिर जाड़े का दिन आएगा। ये क्या परिक्रमण जैसे जैसे करते रहते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। आप देखिए यहाँ पे 23 मार्च है, बसंत खत्म हुआ, अभी यहाँ पे उत्तरायण चल रहा है ना आपका 21 जून, तो ग्रीष्म ऋतु, अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुआ है। तो उसके बाद बसंत यहाँ पे भी आएगा, दोनों जगह पर। ये दोनों समय मौसम थोड़ा सुहाना रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और इधर आएगा शीत ऋतु पड़ेगा। ये जो बसंत ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध के लिए। देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं ना। अभी बताया ना कि 6 घंटा को हर 4 साल पर जोड़कर 24 घंटा बनाकर यानी एक दिन बनाकर 365 में एक जोड़ देंगे तो 366 हो जाएगा। यानी ये 66, और ये एक दिन को फरवरी महीने में जोड़ देते हैं ना, तो उस साल का फरवरी 29 दिन का हो जाता है, तो इसी को लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। 4 ऋतुओं में ना बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगर ये सन है, अभी अर्थ यहाँ पे है, फिर कुछ समय बाद यहाँ, फिर यहाँ, तो ये क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिस कारण ऋतु भी परिवर्तन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, उधर झुका है ना। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कैसे पड़ती है, तिरछी। अगर ये अर्थ है और ये सन है तो यहाँ पे तिरछी पड़ेगी ना, क्योंकि तो ऑलरेडी झुका हुआ है, तो यहाँ पे तिरछा, यहाँ पे पहले, जिस कारण ध्रुव पे 6 महीना दिन तो 6 महीना रात रहती है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, और जस्ट उसके अपोजिट वाले ध्रुव में 6 महीना रात होगा। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये 21 जून के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ना। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं ना। इसी तरफ जब दक्षिण में 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुक होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसमें पड़ा था इधर कर्क रेखा पे, अब ये मकर रेखा पे सीधा पड़ेगा।
तो मकर रेखा पे सीधा पड़ेगा तो जो दक्षिणी पोल में 6 महीना दिन होगा और उत्तरी पोल में, उत्तरी ध्रुव में 6 महीना रात होगा ना। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। जब इंडिया में अगर गर्मी पड़ेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया में क्या ठंड पड़ेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी तो इंडिया में ठंड पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग गोलार्ध में ना। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं 2 बार ना। आप देखिएगा यहाँ पर अगर अर्थ है तो 21, अगर यहाँ पे सूर्य रोशनी सीधा पड़ रहा है तो 21 मार्च को यहाँ आएगा, एक बार पड़ेगा, फिर जाएगा इधर, फिर इधर से आते समय 23 सितंबर पड़ेगा, फिर पड़ेगा, यानी 2 बार चमकता है। कब कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, सीधा चमकेगा। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, क्योंकि विषुवत वृत्त बीचों बीच है, जिस कारण इधर बराबर होगा तो इधर भी बराबर दिन होगा। इसे विषुव कहा जाता है ना। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। सितंबर के महीना में हल्का सा शरद हो जाने लगता है ना, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक अपोजिट 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। घूर्णन के कारण दिन रात, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है परिक्रमण। अगर ये सूर्य है और इधर उधर गति करेगा तो परिक्रमण कहलाएगा। अगर पृथ्वी अपना अक्ष पे घूमते रहेगा केवल तो घूर्णन कहलाएगा। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर ना। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में ना, अगर 25 दिसंबर इंडिया में क्या पड़ता है? ठंड पड़ती है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में ना। ऋतुओं के परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में ना। थैंक यू।